अजय और उसके दोस्त गांव के कुछ दूरी पर स्थित एक पुराने खंडर में मजाक मजाक में भूतों की कहानियां सुनाने गए थे। यह जगह वर्षों से वीरान थी और गांव वालों का मानना था कि वहां पर भूतों का बसेरा है। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे इस रात खंडर में गुजारेंगे। रात के अंधेरे में खंडर और भी डरावना लगने लगा। चारों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, खंडर में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाने लगा। अचानक हवा के झोंके से दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अजय ने हंसते हुए कहा, ये तो हवा है, डरने की कोई बात नहीं। तभी एक अजीब सी धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। सबने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती गई। अजय ने टॉर्च जलाकर आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी खंडर की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और कमरे की छत से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अजय ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। वो मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। एक सफ़ेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरी तरह से विकृत था। अजय और उसके दोस्त दरवाज़ा तोड़कर किसी तरह बाहर भाग निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि खंडर की पूरी इमारत अब अंधेरे में लुप्त हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद कोई भी उन दोस्तों को फिर से हंसते हुए नहीं देख पाया। वे हमेशा सहमे रहते और कहते कि वह खंडर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं अपना घर बसाए बैठी थी।